नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय को समझने जा रहे हैं। आदि शंकराचार्य अनु ने बहुत पहले इसके विषय में बताया है। आदि शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म और आत्मा का क्या संबंध है? भारतीय दर्शन में यह महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। क्या आत्मा और ब्रह्म अलग हैं या दोनों एक ही हैं? शंकराचार्य कहते हैं, जब जब तक यह भेद बना रहता है तब तक अज्ञान बना रहता है, तब तक अज्ञान बना रहता है। लेकिन जैसे ही यह ज्ञान होता है कि आत्मा ही ब्रह्म है, कि आत्मा ही ब्रह्म है और आत्मा क्या है? जीव। तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। आदि शंकराचार्य के विचार हम यहाँ पे समझेंगे कि शंकराचार्य ने ब्रह्म और आत्मा के अभेद को कैसे बताया है। तो चलिए, मैं आपका दोस्त अभिषेक शुरू करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, शंकर के दर्शन में ब्रह्म ही केंद्र है। यानी कि आदि शंकराचार्य के जो जो फिलॉसफी है उसमें जो सेंटर में ब्रह्म ही है। हर दूसरा सिद्धांत हर दूसरा सिद्धांत चाहे वो माया हो, जीव हो या मोक्ष हो, केवल ब्रह्म के स्वरूप और हमारे उससे संबंध को समझाने का एक प्रयास है। तो आइए समझते हैं। प्रमुख सिद्धांत, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इसका कुछ भाग बताया था। अद्वैतवाद प्रमुख सिद्धांत अद्वैतवाद है। आदि शंकराचार्य लगभग 8वीं शताब्दी, यानी कि आज से करीब 1500 से 1600 साल पहले कहा था कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। संसार माया, यानी कि जो संसार है वह माया है, अस्थाई है, टेम्पररी है। और जीव यानी कि आत्मा वास्तव में ब्रह्म ही है, कोई भिन्न नहीं। जैसे कि आपने यह वाक्य जरूर सुना होगा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म न परः। वह यही बताता है। तो ब्रह्म क्या है? सवाल क्या है? सवाल उठता है, ब्रह्म है क्या? आखिर होता क्या है ब्रह्म? ब्रह्म ब्रह्मा नहीं है जिसके मुख से हम लोग निकले हैं, ऐसा नहीं है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म इज द अल्टीमेट एब्सोल्यूट रियलिटी है। क्या है? अल्टीमेट एब्सोल्यूट रियलिटी, जिसको बियॉन्ड नेम, ना ही उसका कोई नाम है, ना ही उसका कोई फॉर्म है, यानी कि आकार है, और ना ही वो टाइम और स्पेस में है। यह निर्गुण है, यानी कि विदाउट एट्रीब्यूट्स, यानी कि ना ही इसकी कोई क्वालिटीज हैं, ना ही कोई क्वालिटीज हैं ब्रह्म की, यानी कि एट्रीब्यूट, विदाउट एट्रीब्यूट। तो वो अखंड भी है। अखंड मतलब अनडिवाइडेड, उसको डिवाइड किया नहीं जा सकता। वो फॉर्मलेस भी है, यानी कि निराकार, उसका कोई शेप नहीं है, आकार नहीं है। उपनिषद में कहा गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यह एक, जैसे कि हम जानते हैं 108 उपनिषद हैं, और उसमें भी मेन मेन अगर हम मुख्यतः बात करें तो 15 या 16 हैं। और उसमें एक तैत्तिरीय उपनिषद है, उसमें यह बात कही गई है, अर्थात ब्रह्म इज ट्रुथ, नॉलेज एंड इनफाइनाइट फाइनली इटसेल्फ। मतलब जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है,
वह तैत्तिरीय उपनिषद का एक श्लोक है। तो वहाँ जाना मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि ब्रह्म क्या है। अब देख लेते हैं आत्मा क्या है। आ- आदि शंकराचार्य के अनुसार आत्मा क्या है? ट्रू सेल्फ है। ट्रू सेल्फ ऑफ एवरी इंडिविजुअल। मतलब ट्रू सेल्फ को हम समझ सकते हैं प्योर कॉन्सियसनेस, शुद्ध चेतना। नॉट द बॉडी और माइंड, ना ये बॉडी है ना ये माइंड है। जैसे कि डेकार्ट बात करते हैं, डेकार्ट बात करते हैं माइंड और बॉडी की, वो अलग अलग कहते हैं। तो जब डेकार्ट का टॉपिक आएगा, जो कि जो कि वेस्टर्न फिलोसफी का पार्ट है, तो वहाँ पे समझेंगे। जब हम कहते हैं मैं, तो शंकराचार्य का मतलब होता है कि मैं शरीर नहीं है, मन बिल्कुल नहीं है, और बल्कि क्या है? चैतन्य स्वरूप आत्मा है। चैतन्य स्वरूप आत्मा, वो आई यानी कि मैं। यही आत्मा जो होती है न जन्म लेती है और ना ही मरती है। बस क्या है? साक्षी है। ठीक है, साक्षी क्या है? साक्षी कोई नाम नहीं है। साक्षी मतलब ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व करना। बस ऑब्जर्व करना, ना कि हस्तक्षेप करना। तो ब्रह्म जानना क्या होता है और आत्मा क्या होती है हमने जाना आज। और देख लेते हैं कि इन दोनों में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। आत्मा और ब्रह्म में संबंध आखिर है क्या? तो देख लेते हैं। आदि शंकराचार्य के अनुसार जो आत्मा है वो, और जो ब्रह्म है वो अलग नहीं है। क्या नहीं है? वो अलग नहीं है। जो आत्मा को इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, और ब्रह्म को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। वो अलग नहीं है। यानी कि जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस अलग नहीं है। अंतर क्या है? अंतर केवल अज्ञान में है, अविद्या में है। तो अविद्या के कारण हमको लगता है कि ये दोनों अलग अलग हैं। ये आदि शंकराचार्य का मत है, विचार है, ओपिनियन है। जब अज्ञान, इग्नोरेंस दूर होता है, जैसे एग्जाम्पल दिया है आदि शंकराचार्य ने, जैसे अंधकार मिटे तो सूरज प्रकट होता है, बादल हटें तो सूरज प्रकट होता है। वैसे ही आत्मा का असली स्वरूप ब्रह्म रूप में प्रकाशित होता है। जैसे अंधकार मिटे तो सूरज प्रकट होता है, वैसे ही माया हटे तो आत्मा यानी कि ब्रह्म प्रकट होता है। तो उदाहरण के लिए, जैसे एक सूर्य का प्रतिबिंब अनेक जलकुंडों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही ब्रह्म अनेक जीवों के रूप में अलग अलग प्रकट होता है। जैसे एक मूवी मुझे याद आ रही है, प्रेम रतन धन पायो। उसमें लास्ट में जब विलन शीर्ष महल जाता है, और वहाँ बहुत सारे मिरर लगे लगे होते हैं। तो उसमें एक व्यक्ति होता है, लेकिन देखिए उसमें कितने सारे जब मिरर लगे हैं तो रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। वैसे ही बताया है आदि शंकराचार्य ने कि हम सब ब्रह्म का ही रूप हैं। हम्म। बस, क्या आपको समझ में आ रहा है? तो देख लेते हैं मोक्ष क्या है। जब व्यक्ति यह ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो ब्रह्म हूँ, तो क्या हूँ? मैं ब्रह्म हूँ, वही मोक्ष है। आदि शंकराचार्य की परिभाषा बहुत आसान है कि विद्या के कारण हमें माया, और अविद्या के कारण हमें क्या होता है? ये संसार व्यवहारिक तल पर दिखाई पड़ता है कि अभेद यानी कि भेद दिखाई पड़ता है, द्वैत दिखाई पड़ता है, लेकिन है क्या? अद्वैत है। यह कोई जाने की, क्या कह सकते हैं, जाने की जगह नहीं है, बल्कि ज्ञान की अवस्था है। कि कोई चला जाए कहे मोक्ष को, मुझे कहीं जाना है, मोक्ष लेने जा रहा हूँ, कोई कहे आपसे, तो आदि शंकराचार्य उसके उससे कहेंगे नहीं, कि
मोक्ष कहीं जाने की जगह नहीं है, कहीं मिल जाएगा। अमेरिका चले जाओ, यूरोप चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। अगर यूरोप में भी कहाँ जाऊंगा, स्विट्जरलैंड। जान लिया कि वह शुद्ध चेतना है, वही ब्रह्म है। तो उपनिषदों में ये एक रेफरेंस दिया गया है, देखिए जैसे कि मैंने दिया है स्क्रिप्चर रेफरेंसेस। एक उपनिषद है जिसका नाम है चांदोग्य उपनिषद। उसमें ये कहा गया है, तत्व असि। हम्म तू वही है। हम्म और एक और उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद। इसका मतलब क्या है? इसमें कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्म। ये ही वो वाक्य हैं जिनके जिनके आधार पर शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत का आधार है, यानी कि नींव है, फाउंडेशन है, ये दो वाक्य आदि शंकराचार्य के। जैसे किसी घर का, जब घर किसी का बनाया जाता है तो नींव यानी मजबूत रखी जाती है, फाउंडेशन मजबूत रखी जाती है। वैसे ही आदि शंकराचार्य ने जो सिद्धांत दिया, जो फिलोसफी दी अद्वैत की, वो भी उपनिषद से आई है। उपनिषद, और बहुत फाउंडेशन, बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन है। तो हम देख लेते हैं, शंकर ने यानी कि आदि शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म एक ही है, लेकिन समझने के लिए उसे दो दृष्टिकोणों से देखा जाता है। मतलब दो दृष्टिकोण हैं, दो पर्सपेक्टिव हैं किसी को देखने के। पहला निर्गुण ब्रह्म, और दूसरा सगुण ब्रह्म। तो निर्गुण ब्रह्म क्या है? यह वह ब्रह्म है जो परमार्थिक तल पर होता है, वास्तविक स्वरूप है जिसका, वास्तविक स्वरूप है इसका। तो उसे निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है। जैसे यह सभी गुणों, आकारों और विशेषणों से परे है। जैसे कि आपने पहले देखा कि ना कोई आकार है, ना कोई गुण है, ना कोई ना कोई एट्रीब्यूट है, यानी कि ना कोई विशेषता है। यह निराकार है, यह निर्विशेष है, यह गुणातीत है। गुणातीत मतलब यानी कि गुण से इसका कोई गुण ना हो। ऐसा नहीं है, मतलब है इसका इसके अंदर सारे गुण हों। यह शुद्ध चेतना है जिसके बारे में सिर्फ नेति नेति, यह भी नहीं वह भी नहीं कहा जा सकता है। उसे निर्गुण ब्रह्म कहा गया है शंकर के अनुसार। और दूसरा देख लेते हैं, शंकर के अनुसार सगुण ब्रह्म क्या है? यह वह ब्रह्म है जो व्यवहारिक स्वरूप है, व्यवहारिक स्वरूप है। इसे अपर ब्रह्म भी या ईश्वर भी कहा जाता है। आदि शंकराचार्य ने सगुण ब्रह्म को ही ईश्वर की परिभाषा दी है। यह निर्गुण ब्रह्म यानी कि माया की उपाधि से युक्त हो जाता है, तो वह ब्रह्म कहलाता है। यानी कि तो वह ब्रह्म नहीं, सगुण कहलाता है। क्या कहलाता है? सगुण। जब निर्गुण ब्रह्म माया की उपाधि से युक्त हो जाता है, तब सगुण कहलाता है। यही ईश्वर जो सगुण कहलाता है, यानी कि जो सगुण ब्रह्म है वही ईश्वर है आदि शंकराचार्य के अनुसार। इस जगत का निर्माता यही है, पालक भी यही है और डिस्ट्रॉयर भी यही है, यानी कि संहारक भी यही है। अब जिस भगवान की हम पूजा करते हैं वो यही सगुण ब्रह्म है, वो यही सगुण ब्रह्म है। तो स- तो शंकर कहते हैं कि ये दो जो अलग अलग ब्रह्म हैं जो बताया अभी, वो एक ही ब्रह्म है, लेकिन उनकी अवस्थाएं दो हैं, यानी कि उनके पहलू दो हैं। अब पहलू क्या है, अवस्थाएं क्या हैं, देख लेते हैं। अब ब्रह्म को पहचानने के लिए दो तरह के लक्षणों की बात करी गई है। दो तरह के लक्षणों की बात करी गई है। पहला पहला स्वरूप लक्षण, जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक नेचर। जब किसी वस्तु या तत्व को उसके अपने असली स्वभाव से परिभाषित किया जाता है, तो वह क्या होता है? तो वह स्वरूप लक्षण होता है। ठीक है? क्या मतलब? जैसे किसी वस्तु को क्या कहते हैं, किसी वस्तु को कैसे पहचाने, कैसे पहचानते हैं? उसकी परिभाषा से। जैसे कि जैसे उदाहरण देते हैं आपको,
हम्म, अग्नि का स्वरूप क्या है? हीट। फायर का कोई कहे स्वभाव क्या है? हीट है। जल का स्वभाव क्या है? कूलनेस यानी कि शीतलता। हम्म तो स्वरूप लक्षण मतलब क्या है? जो इंट्रिंसिक नेचर है, असली जो स्वभाव है। हर व्यक्ति का एक स्वभाव, असली स्वभाव होता है। हालांकि वो दिखाता नहीं है, बात अलग है। लेकिन हाँ, वो होता कुछ है, दिखाता कुछ है। आज के समय बस यही हो रहा है क्या? शो ऑफ। शो ऑफ करो, जितना हो सके शो ऑफ करो। जो असली स्वभाव है वो नहीं दिखाया जाता। तो आज शंकराचार्य कहते हैं दो स्वरूप लक्षण है ब्रह्म को पहचानने के। पहला स्वरूप लक्षण है, दूसरा दूसरा देख लेते हैं। त- दूसरा क्या है? तटस्थ लक्षण। यानी कि एक्सीडेंटल, एक्सटर्नल या रिलेटिव विशेषता, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये दूसरा दूसरा लक्षण है। जब किसी वस्तु या तत्व को उसके किसी बाहरी या एक्सीडेंटल लक्षण से बताया जाता है तो तो उसे क्या कहते हैं? तटस्थ लक्षण कहेंगे, यानी कि एक्सीडेंटल लक्षण कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया जाता है, किसी वस्तु को क्या करती है या कैसे जानी जा सकती है, उससे परिभाषित करना, डिफिनेशन देना। अभी आपको थोड़ा समझ में ना नहीं आया होगा, लेकिन हाँ, मैं आपको ये पूरा 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 प्रयास करूंगा कि लास्ट तक आप बहुत अच्छे से समझ जाएं। जैसे उदाहरण के लिए आपको तटस्थ लक्षण का एग्जाम्पल है। सूर्य का तटस्थ लक्षण क्या है? जो अंधकार को दूर करता है। यह सूर्य का काम है, ना कि उसका मूल स्वरूप। उसका स्वरूप क्या है? सूर्य का हीट, गर्म। लेकिन उसका काम क्या है? उसका काम है उसका काम है अंधकार को दूर करना। तो हम समझ सकते हैं कि जो ब्रह्म के को पहचानने के दो लक्षण बताए हैं, वो ये दो लक्षण है। एक्सीडेंटल लक्षण और दूसरा दूसरा इंट्रिंसिक नेचर, यानी कि असली स्वभाव वाला स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तो अब देख लेते हैं थोड़ा से और एग्जांपल, ये इस लेक्चर में डाल दिए हैं इस टॉपिक पे। जैसे जैसे कि फायर फायर का क्या स्वरूप लक्षण है? हीट। सन का क्या है? लाइट। सन का क्या है? लाइट। और कोई पूछे कि बताइए कि फायर का तटस्थ लक्षण क्या है? वह है अंधकार को मिटाती है, फायर। और दूसरा जो दिन कर देता है उसको, वो सन है। हम्म वो सन है। और कहा जाए ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का स्वरूप लक्षण क्या है? सत्य। सत्य है। लेकिन उसका उसका जो एक्सीडेंटल लक्षण क्या है? जिससे जगत उत्पन्न होता है। ठीक है, वो उसका क्या है? एक्सीडेंटल लक्षण है ब्रह्म का। तो आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं, यह बताता है ब्रह्म सृष्टि करता है। ब्रह्म क्या है? सृष्टि करता। वह तटस्थ लक्षण है। और स्वरूप लक्षण क्या है? ब्रह्म का असली स्वरूप क्या है? वह स्वरूप लक्षण है। ठीक है, यहाँ पे मैंने समराइज कर दिया है। तो थोड़ा सा फाइनल कंक्लूजन क्या कहेंगे? स्वरूप लक्षण का क्या है? अगर आपको अभी तक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही हो तो ये ध्यान रखिए, स्वरूप लक्षण वस्तु के स्व का बोध कराता है। स्व का बोध कराता है। हम्म स्व मतलब खुद का बोध कराता है। और जो सेकंड एक्सीडेंटल लक्षण है, यानी कि जो तटस्थ लक्षण है, वह वस्तु के संबंध का संकेत देता है। वस्तु के संबंध का संकेत देगा। कौन? एक्सीडेंटल लक्षण। तो अद्वैत वेदांत में कहा गया है, ब्रह्म को वास्तविक रूप से जानना ही स्वरूप लक्षण है। स्वरूप का जब हम अनुभव करते हैं, तभी तभी बाहरी चीज पर हम समझ सकते हैं कि बाहरी चीज क्या है। तो अब देख लेते हैं भेद के तीन प्रकार।
जब हम भेद यानी कि डिफरेंस की बात करते हैं तो दर्शन में क्या पूछा जाता है कि ब्रह्म में कोई भेद है क्या, संभव है क्या, पॉसिबल है क्या, क्या ब्रह्म में कोई जो प्रकार का कोई भेद है क्या, ये पूछा जाता है। तो जो शंकराचार्य ने कहा नहीं, ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। और ये बताया कि भेद तीन प्रकार के हैं। भेद कितने प्रकार के हैं? तीन। कौन कौन से बताए थे? सजातीय, विजातीय और स्वगत। इसको हम इंग्लिश में भी देखेंगे। क्या बताया? तीन भेद, तीन प्रकार के भेद हैं, सजातीय, विजातीय और स्वगत। जैसे कि दुख तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से दुख? कौन कौन से? भौतिक दुख और शारीरिक दुख और आध्यात्मिक दुख। तो वैसे ही भेद भी तीन प्रकार के बताए हैं आदि शंकराचार्य ने। तो सजातीय भेद क्या है? सजातीय भेद का सिंपल और साधारण मतलब आप समझ सकते हैं, एक ही जाति या सेम काइंड के दो पदार्थों में भेद। दो पदार्थों में भेद सेम काइंड के होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, एक मनुष्य और दूसरा मनुष्य, एक मनुष्य और दूसरा मनुष्य, दोनों एक ही जाति के हैं, लेकिन फिर भी क्या है? अंतर है। एग्जाम्पल के लिए राम और श्याम, एक वृक्ष और दूसरा वृक्ष, दोनों पेड़ हैं लेकिन अलग अलग हैं। तो यह सजातीय भेद का एग्जाम्पल है। आगे आगे देखते हैं। विजातीय भेद क्या है? विजातीय भेद मतलब डिफरेंट काइंड की में जो पदार्थों में जो भेद है उसको विजातीय भेद कहते हैं, यानी कि डिफरेंट काइंड में जो भेद है। जैसे कि उदाहरण के लिए मनुष्य और घोड़ा, मनुष्य और घोड़ा दो अलग अलग जातियां हैं, इसमें जो भेद है उसको विजातीय भेद कहेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल पत्थर और जल, हवा और पानी, ये क्या है? दूसरे एग्जाम्पल हैं विजातीय भेद के। ठीक। तो तीसरा क्या है? स्वगत भेद। स्वगत भेद क्या है? स्वगत भेद एक ही वस्तु के भीतर भेद होना, एक ही वस्तु के भी भीतर भेद होना। जैसे जैसे एक मनुष्य, एक मनुष्य के अंदर, एक मनुष्य के अंदर हाथ, पैर, सिर, हृदय, सब अलग अलग अंग हैं। हाथ, पैर, सिर, ये सब है एक ही मनुष्य के अंदर, लेकिन इसमें भी भेद है कि नहीं? जब इसमें भेद है तो स्वगत भेद कहलाता है, क्योंकि ये भेद अंदर ही है। जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ में जड़ भी होगी, तना भी है, फूल भी हैं, पत्तियां भी हैं। जब तो ये क्या है? स्वगत भेद है। स्वयं के अंदर भेद तो स्वगत भेद। हम्म तो कंक्लूजन क्या है? आदि शंकराचार्य ने कंक्लूजन क्या दिया? उन्होंने दिया कि जो ब्रह्म है उसमें ना तो सजातीय भेद है और ना ही विजातीय भेद है और ना ही स्वगत भेद है। ठीक। यानी कि वह निर्विशेष है, निर्विशेष, विदाउट एट्रीब्यूट है, अद्वितीय है, यानी कि नॉन डुअल है, मतलब वो दो नहीं है, अद्वैत है, और अखंड है, यानी कि अनडिवाइड है। जिसको डिवाइड नहीं किया जा सके, अनडिवाइडेड है। ठीक है। तो आज देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा, थोड़ा समराइज कर लेते हैं। हम्म क्रक्स क्या है, सारांश क्या है आज का? आज हमें 3 पॉइंट देखे, यानी कि 3 छोटे छोटे टॉपिक। पहला क्या है? ब्रह्म के 2 रूप हमने देखे, निर्गुण और सगुण। ब्रह्म के 2 लक्षण देखे। ठीक। स्वरूप लक्षण और क्या है? एक्सीडेंटल लक्षण। और तीसरा क्या है? भेद देखे, 3 भेद देखे। तो ये हमने आज कुछ पॉइंट्स देखे हैं 3 टॉपिक में, छोटे छोटे टॉपिक में और सब टॉपिक। तो ये अ, आज का सारांश है, क्रक्स है। तो दोस्तों, हमने जाना कि आदि शंकराचार्य के अनुसार आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद है ही नहीं। क्या नहीं है? कोई भेद नहीं है। हम्म कोई भेद नहीं है। भेद केवल अज्ञान का परिणाम है। जब
जब ज्ञान का प्रकाश होता है तब ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों एक ही सत्य में विलीन हो जाते हैं, सभी एक ही हो जाते हैं। शंकराचार्य का अद्वैत हमें सिखाता है कि सच्चा आत्मज्ञान ही सच्चा आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। हम्म सच्चा आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। और जब यह बोध होता है तब जीवन में द्वैत नहीं रह जाता, केवल एक शुद्ध अखंड अस्तित्व ब्रह्म ही रह जाता है। तो दोस्तों, यह आज का वीडियो है, और आपको अगर पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आने वाला है। आदि शंकराचार्य के माया सिद्धांत को विस्तार से उसमें समझेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।